हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक मुसाफिर में। मैं आपका डॉक मुसाफिर। आज हम चलने वाले हैं नेहरू साइंस सेंटर। उसके लिए सबसे पहले हमें मेट्रो पकड़कर आ जाना है नेहरू साइंस सेंटर मेट्रो स्टेशन। जैसे ही हम अंदर आते हैं हमें नज़र आता है टिकट काउंटर। टिकट काउंटर पर टिकट की प्राइस अलग अलग शो के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे साइंस ओडिसी और 3D फिल्म एनिमेशन देखने के लिए उसकी अलग प्राइस है। टिकट लेके जैसे ही हम अंदर आते हैं हमें नज़र आता है साइंस ओडिसी और 3D फिल्म के पोस्टर। उसके अंदर आते ही हमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइंस के संबंधित प्रोजेक्ट नज़र आते हैं, जैसे रोलिंग। नेहरू साइंस सेंटर की हिस्ट्री देखें तो इसका कंसेप्ट सबसे पहले 1960 में रखा गया था। उसके बाद में 1977 में उसके पहली प्रदर्शनी लगाई गई। उसके बाद में इसको पार्क के रूप में 1979 में स्थापित किया गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित करने के लिए इसको आम जनता के लिए 1985 में नेहरू साइंस सेंटर पार्क के रूप में खोल दिया गया। जैसे ही हम आगे आते हैं हमें नज़र आते हैं दो इंजन। एक आधुनिक इंजन जो इलेक्ट्रिकल इंजन है, उसी के साथ में रखा हुआ है स्टीम इंजन। पुराने ज़माने में जो भी रेलगाड़ियाँ होती थी सभी भाप के इंजन से चला करती थी। उसके अंदर कोयले द्वारा भाप बनाई जाती थी, फिर प्रेशर द्वारा ये इंजन चलता था। जैसे ही हम थोड़ा आगे आते हैं हमें नज़र आता है इलेक्ट्रिकल ट्रम्प। पहला इलेक्ट्रिकल ट्रम्प जैसे बनाया गया था उस ज़माने में, जो इलेक्ट्रिकल पावर द्वारा चलाया जाता था। उसी के साथ में रखा गया है एक घोड़ा गाड़ी से खींचने वाला ट्रम्प, जिसको घोड़े द्वारा खींचा जाता था। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें नज़र आता है साइंस ओडिसी, जिसके अंदर अलग अलग टाइम में अलग अलग शो लगाए जाते हैं। हमारे टाइम में यहाँ पर लगा हुआ था उत्तरी अमेरिका का विशाल जंगल। नीचे एक महाद्वीप है जो पिछले 45 लाख सालों से स्वयं ही विकसित हो रहा है और इसके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में छिपे हैं दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य। जैसे ही हम साइंस ओडिसी सेंटर से शो देख के बाहर आते हैं, उसके बाहर आने पर वहाँ पर लगी हुई है कल्पना चावला की प्रतिमा।
कल्पना चावला की प्रतिमा के ठीक सामने एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पर रखे हुए हमारे महान वैज्ञानिकों के स्टैचू। इसमें भारत के अब तक के जितने भी महान वैज्ञानिक हुए उन सब की स्टैचू लगाए हुए हैं और उनके बारे में, उनके कार्य के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे ही हम बाहर आते हैं हमें नज़र आता है पौराणिक युग के डायनासोर। यहाँ अलग अलग प्रकार के डायनासोर के अलग अलग स्टैचू बनाए गए हैं, जैसे राइनासोर, जोसोरस, फ्लाइंग डायनासोर। अलग अलग प्रकार के अलग अलग डायनासोर रखे गए हैं। इसी के साथ हमें नज़र आती है नेहरू साइंस सेंटर की मेन बिल्डिंग। जैसे हम स्टेयर चढ़कर ऊपर जाते हैं हमें एक बड़ा सा वेलकम का बोर्ड नज़र आता है। प्रत्येक दिन यहाँ सैकड़ों पर्यटक नेहरू साइंस सेंटर देखने के लिए आते हैं। यहाँ अलग अलग स्कूलों के बच्चे भी अपने ग्रुप के साथ साइंस प्रोजेक्ट देखने के लिए आते हैं। यहाँ जैसे ही हम नेहरू साइंस सेंटर के गेट पर जाते हैं हमारा वहाँ वेलकम किया जाता है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं हमें अलग अलग प्रकार के सेक्शन नज़र आते हैं। महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली बाबा का दरगाह। आगे हम पहुंचते हैं इंडियन एविएशन सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर रॉकेट के बारे में सारी जानकारी दी गई है कि भारत में कैसे रॉकेट बनाया गया और कैसे उसको अंतरिक्ष के अंदर स्थापित किया गया। उसी के साथ यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट रखे हुए हैं। इसी के अंदर हमें बताया गया कि रॉकेट का निर्माण कैसे किया गया, कैसे हेलीकॉप्टर बनाए गए और कैसे एक एयरक्राफ्ट को चलाया जाता है, उसको हैंडल किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या मशीनरी लगाई जाती है और कैसे कितने प्रकार के हवाई जहाज होते हैं, उन सब के बारे में हमें बताया गया।
लास्ट में हम आ जाते हैं एनिमल सेक्टर के अंदर। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एनिमल रखे गए और उनके मूवमेंट को दिखाया गया है। Thank you for watching my YouTube channel, Dog Musafir.